पाल इमोटेक एंड पाल ऑनलाइन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो टीचर ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 8 क्लास 11 और टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11। तो देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 और क्लास 11 चैप्टर 8। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, मीनिंग क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, पार्टीज कौन सी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे और मैच्योरिटी बिल क्या होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, काउंटिंग ट्रीटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और रिटायरिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, और रिन्यूअल्स ऑफ बिल्स क्या होता है, और नोटिंग चार्ज क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि गुड्स कैन बी सोल्ड और वॉक्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट व्हेन गुड्स आर सोल्ड वॉक्ड फॉर कैश, पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। यानी हम सामान बेचते हैं उधार या खरीदते हैं तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज होता है। मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए बिल एक्सचेंज डिक्लाइन एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टली अ सर्टेन पर्सन्स टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to order of certain persons to begin wear the instrument the following features। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारी क्या क्या फीचर्स होती हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी राइटिंग, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज किस में होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। और इट इज इन ऑर्डर मेक पेमेंट, इससे हमें क्या होनी चाहिए, एक पेमेंट होनी चाहिए। द ऑर्डर मेक पेमेंट अनकंडीशनल, जो पेमेंट जो ऑर्डर है वो क्या होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। पेमेंट टू मेक मेड सर्टेन, और जो पेमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। द डेट ऑन विच पेमेंट मेड मस्ट आल्सो बी सर्टेन एंड द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एदर डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर रिक्वायरमेंट लॉ। तो पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी होती हैं। हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारी 3 पार्टी होती हैं। फर्स्ट होता है ड्रॉअर, सेकंड क्या होता है हमारे ड्रॉई, और थर्ड होता है हमारा पेई। तो ड्रॉअर और ड्रॉई और पेई केस में क्या एंट्री होती है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रोमिसरी नोट इज डिक्लाइंड एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए ब्लैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money only or to the order of a certain persons or to bearer of the instrument। तो प्रोमिसरी नोट होता क्या है, इट मस्ट बी राइटिंग, राइटिंग होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर होनी चाहिए। द मेकर मस्ट बी साइन इट। इट मस्ट बी पेबल टू सर्टेन पर्सन। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। तो पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट, और कौन सी पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट में। प्रोमिसरी नोट में हमारी 2 पार्टी होती हैं। फर्स्ट होता है मेकर या ड्रॉई, और सेकंड होती है हमारी ड्रॉई और पेई। तो अब इसको हम समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कौन कौन सी पार्टी होती है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉअर, in the books of a accounting treatment in the books of a drawer या promiser in the books of a acceptor या promisee और in the books of payee।
when the bills of exchange retained by receiver with the him till date of maturity। यानी कि राम sold goods to Shyam for rupees 1 lakh on credit for period of 3 months। यानी राम ने श्याम को माल बेचा 1 लाख का, तो हमारी एंट्री क्या होगी? राम कौन है? राम कौन है? राम, श्याम। राम हमारा ड्रॉवर है और श्याम हमारे ड्रॉई है। राम ने श्याम को 1 लाख का माल बेचा। ये हमारा कौन है? राम। ये हमारा कौन है? श्याम। राम सेल्स गुड्स टू श्याम, कितना? 1 लाख। यानी राम, ये राम है, वही श्याम है। राम ने श्याम को माल बेचा, कितने का बेचा? 1 लाख रुपए का। तो राम कौन है? राम है इस केस में ड्रॉवर और श्याम कौन है? ड्रॉई। राम ने श्याम को माल बेचा, तो राम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? राम अपने बुक्स में एंट्री करेगा डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी 1 लाख क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करो उन्होंने माल बेचा है 1 जनवरी 2020, वो भी क्रेडिट। यदि कैश में बेचा होता तो कोई एंट्री नहीं होती, कैश से बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर कौन है हमारा? डेटर इस केस में हमारा श्याम है। डेटर हमारा कौन है? श्याम। तो यहाँ पर श्याम अकाउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ ए प्रोमाइजर या एक्सेप्टर, तो ड्रॉवर कौन है इसमें? हमारा राम है। और इन बुक्स ऑफ एक्सेप्टर या प्रोमाइजर कौन है? हमारा श्याम। राम ने उधार बेचा श्याम को 1 लाख रुपए का, तो श्याम ने क्या हुआ? उसने खरीदा हुआ, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? राम। 1 लाख क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 1 लाख क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या आएगी हमारी? 1/20। जब राम ने श्याम को माल बेचा तो राम ने वो भी 3 महीने की उधारी के लिए बेचा, 3 मंथ्स के लिए। तो श्याम क्या करेगा? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करेगा और उस पर साइन कर किसको दे देगा? राम को दे देगा। वो क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। यानी कि 1/1/2020 को राम ने एक बिल ड्रॉ करा, वो श्याम को दिया। श्याम ने साइन करके राम को वापस कर दिया, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेटर कौन है हमारा? श्याम। यानी श्याम अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और श्याम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? 1/1/2020 श्याम एंट्री करेगा राम जो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख। क्रेडिटर कौन है इस केस में? राम। सपोज यदि राम ने श्याम को माल बेचा 1 लाख रुपए का, श्याम ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करा, वो साइन कर किसको दे दिया? एक्सेप्ट करने के बाद दे दिया राम को। राम ने यदि 3 महीने बिल अपने पास रखा तो 3 डेज मिलते हैं ग्रेस के। 3 डेज हमें मिलते हैं किसके? ग्रेस के। यानी कि 3 महीने बाद यदि राम ने अपने पास बिल रखा ड्रॉवर ने, तो वो क्या करेगा? पैसा उसे मिल जाएगा। 3 मंथ क्या होगा हमारे? जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये हो जाएगा हमारा 4 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 अप्रैल हो जाएगा।
बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, यानी 1 लाख रुपए क्या मिल जाएगा उसको, कैश मिल जाएगा ऑन द मैच्योरिटी डेट पर। और मैच्योरिटी डेट पर 4 अप्रैल 20 वो पेमेंट कर देगा 20 पेबल की, कितनी 1 लाख। ये एंट्री होगी इस वाले केस में। तो एक बार इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऑन द एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, यानी कि राम ने, ये हमारा राम है, राम ने माल बेचा, यानी कि गुड सोल्ड करा, कितने करा 1 लाख का, किसको करा, श्याम को। तो राम और श्याम ने एक बिल ड्राफ्ट करा, बिल ड्राफ्ट करा, उस पर साइन कर कर किसको दे दिया, राम को दे दिया। और राम ने 3 महीने बिल अपने पास रखा, कितने महीने बिल रखा, 3 महीने। तो 3 महीने बाद और 3 डेज होता है ग्रेस की, तो मैच्योर डेट उसको क्या मिल जाएगी, पेमेंट। तो यानी कि 1 जनवरी 2020 एंट्री क्या होगी हमारी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। और श्याम अपनी बुक्स पे क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1 लाख। और तब श्याम ने बिल ड्राफ्ट कर कर उस पर साइन कर कर रिटर्न कर दिया किसको, राम को। तो राम को क्या मिलेगा, उसको 20 रिसीव डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, और श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। बिल को 3 महीने बाद रखने के बाद, यानी कि 4 अप्रैल 2020 को उससे पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर 1 लाख। और हमारा जो श्याम है, श्याम की सेकंड एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेवर 1 लाख। और लास्ट में मैच्योर डेट पर बिल्स पेवर अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट कर देगा। सपोज करो यदि राम मैच्योरिटी डेट का इंतजार नहीं कर रहा, वो कहाँ चला गया, थर्ड पार्टी। राम है, राम 3 महीने का इंतजार नहीं कर रहा, राम 1 महीने के बाद, यानी कि 1 मंथ आफ्टर कहाँ चला गया, बैंक के पास। राम चला गया बैंक के पास, ये हमारा बैंक है। तो राम बिल्स को लेके बैंक के पास चला गया, उसने डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया, डिस्काउंट, वो भी 12% रेट के हिसाब से, 12% रेट के हिसाब से। तो एंट्री क्या होगी उस केस में, एंट्री हमारी ये वाली एंट्री है बैंक वाली, ये मैच्योरिटी में नहीं होगी, ठीक है। सपोज करो उसने अगले महीने 2 फरवरी 20 को उसने बिल डिस्काउंट कर लिया, तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर। यानी कि हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमसे क्या लेगा, डिस्काउंट लेगा, वो भी रेट क्या हमारा 12%, वो भी 2 महीने का। यानी बिल हमारा कितने का था, 1 लाख रुपए का बिल था, 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000। और इसका 2 महीने का, 2 महीने रह गए हैं, तो 2 महीने का डिस्काउंट ले लेगा। तो ये कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 1 लाख का 12% गुणा में 2/12, ये होता है हमारा 2,000 रुपये। यानी कि 2,000 रुपये डिस्काउंट, यानी 1 लाख का बिल है, 2,000 रुपये उसे डिस्काउंट देना पड़ रहा है बैंक को, और तो उसे 98,000 रुपये पैसा मिलेगा। यानी कि 2 फरवरी यानी 1 मंथ आफ्टर उसको 98,000 पैसा मिलेगा। और इन द बुक्स ऑफ असेप्टर, तो असेप्टर यानी कि श्याम है, तो श्याम के केस में ये एंट्री रहेगी, देन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उससे मैच्योर डेट उसे पेमेंट करनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें केस चेंज करते हैं, और इसमें हम सपोज
सपोज करो यदि राम बिल्स अपने पास नहीं रखता, राम है वो अपने पास बिल नहीं रख रहा, वो क्या कर रहा है, वो किसी थर्ड व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, यानी एंडोर्स कर रहा है, एंडोर्समेंट। तो एंट्री क्या होगी, राम मोहन को, जैसे मोहन से उसको 98,000 रुपये उसको पे करने हैं, ठीक है। तो एंडोर्स की एंट्री क्या होगी, यानी एंडोर्स वो शुरुआत में ही कर रहा है, यानी शुरुआत में 1 महीने बाद कर रहा है, मान लो 2/2/20। कैरेक्टर कौन हो जाएगा हमारा, राम, मोहन कौन हो जाएगा इसमें, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। सपोज मोहन का जो डेट था फुल एंड फाइनल पेमेंट 98,000 थे, 98,000 कितना था, 98,000, यानी मोहन है उसको हम 98,000 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। बिल रिसीवेबल कितना था, 1 लाख का था, तो उसको डिस्काउंट, यानी कि उसको 2,000 रुपये क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट और रिबेट कर सकते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टेड प्रोमाजी ऑन द एक्सेप्टिंग बिल। एक्सेप्टिंग बिल में क्या होता है, राम सेल्स गुड्स टू श्याम, राम ने श्याम को माल बेचा, तो अपनी बुक्स में राम कौन है, ड्रॉवर है, तो अपने बुक्स को क्या एंट्री करेगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। और फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, श्याम से बिल्स रिसीव प्राप्त करेगा, बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो इसके बाद मैच्योरिटी को पैसा ले लेगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो अपने श्याम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, श्याम ने माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1 लाख। फिर उसके बाद राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और फिर एंड में क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। When the drawer return the bill him till the date of maturity and get the same collect directly। ये हमारी 3 एंट्री तो हमारी हो गई है, यानी कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में एंट्री होती है डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होती है हमारी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेट अकाउंट। थर्ड एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और बुक्स ऑफ हमारे एक्सेप्टर की बुक्स में एंट्री क्या होती है हमारी, फर्स्ट एंट्री होती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सेकंड एंट्री होती है हमारी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। थर्ड एंट्री होती है हमारी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम करने आ रहे हैं व्हेन द बिल इज रिटर्न्ड बाय द ड्रॉवर विद हिम एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि राम कौन है हमारा, ड्रॉवर, श्याम कौन है हमारा, ड्रॉई। तो जो राम है, राम कौन है हमारा, ये ड्रॉवर है, श्याम कौन है हमारा, ड्रॉई। राम ने श्याम को 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, वो पहले उस सेल को रिकॉर्ड करेगा राम। तो सेल की एंट्री क्या होती है, सोल्ड गुड्स। तो सेल की एंट्री होती है हमारी डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और श्याम ने माल खरीदा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कौन है, श्याम। रिसीव एक्सेप्ट द बिल, यानी कि जो हमारा श्याम है, श्याम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद उस बिल पर साइन करने के बाद वो दे दिया राम को। राम एंट्री क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम यानी डेटर अकाउंट। और हमारा जो इन द बुक्स ऑफ प्रोमाइजर के केस में क्या एंट्री होगी हमारी, प्रोमाइजर के केस में हमारी एंट्री होगी राम यानी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑन द रिसीव फ्रॉम बैंक सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। जो हमारा जो ड्रॉवर है उसने बिल कलेक्ट करने के लिए काम भेज दिया, उसने बैंक भेज दिया। तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री हमारी हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन।
बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट। क्या भेजा उसने? बिल्स BR भेजा है, बिल्स रिसीवर। BR कितने का? 1 लाख का। फिर वहां से पैसा, बैंक से पैसे क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन 1 लाख। और जो हमारा इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्ट प्रोमाइजी बिल्स फॉर सेंडिंग फॉर एंट्री नहीं होगी, यानी कि रिसीविंग एक्सेप्टिंग बिल सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर उसे ऑन द रिसीविंग फ्रॉम द बैंक एडवाइस दैट बिल हैज बीन कलेक्टेड, यानी बिल कलेक्ट हो चुका होगा तो उसको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री उसको एंड में पास करनी पड़ेगी। अब हम करेंगे व्हेन द ड्रॉअर गेट्स बिल डिस्काउंट फ्रॉम द बैंक। यदि ड्रॉअर ने बैंक से बिल डिस्काउंट कर लिया तो एंट्री क्या होगी? एंट्री, इसकी एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि उसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री हमारी होगी बैंक। यदि मान लो डिस्काउंट करा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और हमारे इन द बुक्स ऑफ सेक्टर में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the bill endorsed by drawer in the favor of creditor, सपोज जो ड्रॉवर है उसने क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। सपोज मोहन है, मोहन हमारा क्रेडिटर है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उससे हमें सपोज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा 98,000। इस केस में मोहन कौन है? पेई, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पेई कौन है इसमें? मोहन। तो मोहन को क्या मिल रहा है? बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का मिल रहा है? 1 लाख वाला। टू कहां से मिल रहा है? श्याम से उसने 98,000 का डेब्ट था वो खत्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव 2 लाख 2,000। एंडोर्समेंट क्या होता है? बिल्स ऑफ रिसीवेबल को ट्रांसफर करना है, एंडोर्समेंट कहते हैं। जैसे कि राम, इस वाले केस में राम को डेब्ट थे किसके? मोहन के। तो राम ने क्या करा? जब राम को श्याम से बिल्स रिसीव प्राप्त हुआ था वो दे दिया, ट्रांसफर कर दिया मोहन। तो मोहन को जो ट्रांसफर करा है, सपोज 2 फरवरी को ट्रांसफर करा है, और जब मोहन के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, जो श्याम जो था डेब्ट था वो कितने का था? 98,000 का था, यानी कि 2,000 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट रिबेट दे दिया। और उसके बाद जो हमारा मोहन है उसको मैच्योरिटी डेट क्या होगी हमारी? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 अप्रैल को मोहन अपने बुक्स में मैच्योरिटी पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख की एंट्री कर ले। तो एंडोर्समेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंडोर्समेंट कुछ नहीं होता, थर्ड पार्टी के अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल, इसमें मैच्योरिटी बिल क्या होती है कि मतलब एक बिल्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है, उस डेट में क्या होती है? पेमेंट हो जाती है। एक डिस्काउंटिंग बिल में क्या होता है कि जो ड्रॉवर है, इन द ड्रॉवर प्रोवाइडेड या पेई, जिसके पास बिल्स रिसीव है वो बिल्स को क्या कर सकता है? डिस्काउंट कर सकता है बिफोर द मैच्योरिटी डेट। एंडोर्समेंट बिल क्या होता है? किसी थर्ड व्यक्ति में यदि डेब्ट्स हो तो उसमें क्रेडिटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और रिटायरिंग बिल क्या होता है? रिटायरिंग बिल में हमें मैच्योरिटी डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता, उससे ही पहले हमें जो दोनों पार्टी होती हैं, ड्रॉ और ड्रॉई, आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं और उसको वो कैश पेमेंट कर लेती है बिफोर द मैच्योरिटी। तो इसमें क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट जो हमारी फ्लोटिंग चार्ज नहीं लगता।
और रिन्यूअल्स ऑफ बिल क्या होता है? रिन्यूअल्स ऑफ बिल्स में हमारा जो पुराना बिल होता है उसे हम कैंसिल करते हैं और न्यू फ्रेश बिल हमें इशू कर देते हैं। तो यानी कि और नोटिंग चार्ज क्या होता है? यदि हम बिल्स कैंसिल होता है तो बिल्स कैंसिल होने के बाद उस पर नोटराइज कराना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है और जो फीस पे करते हैं उसे नोटिंग चार्ज कहते हैं। तो हम एक बार रिटायरिंग बिल और रिन्यूअल और नोटिंग चार्ज आपको समझा देते हैं। तो नोटिंग चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ड्रॉवर है और ड्रॉई। सपोज राम ने माल बेचा श्याम को 1 लाख का, तो राम कौन हो गया? ड्रॉवर हो गया। श्याम कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। तो राम अपनी बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या करेगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और श्याम को क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर इसके बाद बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू राम करेगा, बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू श्याम, और श्याम करेगा राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो यानी मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केस में क्या होगी? ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर 1 लाख 4/4/20। और इस वाले केस में क्या होगा? इसमें ये रिवर्स हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1 लाख डिसऑनर ऑफ बिल। और रिन्यूअल बिल में क्या होता है? बिल को डिसऑनर करने के बाद एक फ्रेश न्यू बिल इशू करते हैं, उसे हम रिन्यूअल बिल कहते हैं। और नोटिंग चार्ज, यदि बिल हम डिसऑनर करते हैं तो कुछ नोटिंग चार्ज लगता है। और जो रिन्यूअल हम बिल करेंगे, जैसे 2 पीरियड से करा तो कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा फ्रेश न्यू बिल इशू करने के लिए। आशा करता हूँ